जगन्नाथ महतो का निधन हो गया। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का अचानक से निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, झारखंड में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन हो गया है। निधन की खबर सामने आई है। काफी झकझोर देने वाली ये खबर, क्योंकि अचानक से झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन हो जाना कई सवाल खड़े करता है। हालांकि आपको बताते चले कि फिलहाल झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन हुआ है। राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच चुका है कि आखिर कैसे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन हो गया। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन हो चुका है। चेन्नई में चल रहा था जगन्नाथ महतो का इलाज। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन हो गया। आपको बताते चले कि चेन्नई में उनका इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान उनका निधन हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश तोमर जुड़ गए। राजेश, अचानक से खबर आई है शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो हमारे बीच नहीं रहे, क्या जानकारी इस मामले पर? देखिए, बहुत एक दुखद खबर आ रही है चेन्नई से। और पूजा, पिछले दिनों जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, उसी समय इनकी तबीयत थोड़ी खराब हुई थी, नासाज हुई थी। उसके बाद इनको आनंद फानंद में स्थानीय पारस अस्पताल में दाखिला मिला। जब यहाँ पर उनकी थोड़ी स्थिति खराब हुई, उसके बाद सीएम साहब खुद उनके साथ में हुए और एक निर्णय हुआ कि इनको दोबारा चेन्नई भेजा जाए। फिर एक विशेष विमान से इनको चेन्नई ले जाया गया था और उनका वहाँ पर इलाज चल रहा था। लेकिन ये खबर मिली है, इससे पहले भी कोरोना काल में पूजा इनकी तबीयत बहुत खराब हुई थी। उसके बाद इन काफी लंबे समय यहाँ मेडिकल अस्पताल में रहे। उसके बाद इनको चेन्नई ले जाया गया था। चेन्नई के डॉक्टरों ने इन्हें अच्छा एक उपचार किया और उसके बाद इनके लंग्स का प्रत्यारोपण हुआ था। और वहीं जो चेन्नई के डॉक्टर्स हैं, उनकी देखरेख में इनका इलाज चल रहा था। एक दो बार इनकी स्थितियां राज्य में रहते हुए खराब हुई थी। उसके बाद इनको चेन्नई ले जाया गया था। लेकिन ये स्वस्थ चल रहे थे, मंत्रालय के काम को बहुत अच्छा से देख रहे थे। काफी लोकप्रिय नेता हैं। कोल्हान में डुमरी क्षेत्र है, जो बेरमो का क्षेत्र है, कुलांचल का क्षेत्र है पूजा, बहुत ही लोकप्रिय नेता है। इन्हें टाइगर के नाम से लोग जानते थे। और अपने कार्यकाल में इन्होंने काफी जो इनकी उपलब्धि रही है इनके विभाग की, वो शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम करते रहे। बच्चों के लिए बात हो या स्कूल बंद स्कूल को खोलने की बात थी, तो काफी बोल्ड नेता माने जाते थे और काफी इनकी लोकप्रियता थी। आज जिस तरह से खबर आई, उसके बाद पूरा कह सकते हैं कि शहर में एक शोक का लहर है। और इनके खास तौर पर जो क्षेत्र है डुमरी बेरमो और जो कोलांचल का क्षेत्र है, वहां पर लोग जो जिनको खबर मिल रही है, वहां पर कह सकते हैं कि लोग जो है काफी व्याकुल अभी दिखे जा रहे हैं। और सबको एक ही गम है कि इनके जो प्रिय नेता हैं वो अब इनके बीच नहीं रहे। पूजा, बिल्कुल राजेश, देखिए ये बेहद दुखद खबर है कि कोई व्यक्ति आपके बीच बिल्कुल ठीक रहे और अचानक से जब उन्हें इलाज के लिए भेजा जाता है तो एक उम्मीद रहती है कि शायद वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक होकर आपके बीच वापस लौटे, लेकिन उनका वापस न लौटना बहुत दुखद खबर है और झकझोर देने वाली खबर है। राजेश, आपसे जानना चाहूंगे आखिर परेशानी क्या थी? क्या उनके लंग्स में इन्फेक्शन ज्यादा हो गया था या स्वास्थ्य रिलेटेड उनको क्या परेशानी हो रही थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ है? देखिए पूजा, जब इनके लंग्स का जब प्रत्यारोपण हुआ था, गुर्दे के प्रत्यारोपण के बाद ये इनको काफी प्रिकॉशन बरतना पड़ता था। लेकिन चूंकि एक लोकप्रिय नेता है और नेताओं के लिए अपने कार्यकर्ताओं से दूर रहना थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि जगन्नाथ महतो इतने करीब से अपने नेता कार्यकर्ताओं से कि कई बार जब हम लोग खुद कवरेज के लिए जाते थे, उनसे कहते थे कि आप थोड़ी दूरी रखें। बावजूद इसके कहते थे कि कितना हम दूरी रख पाएंगे, क्योंकि जो कार्यकर्ता आते हैं बहुत उम्मीद से आते हैं, उनको बहुत उम्मीद हमारी। और जगन्नाथ महतो की अपनी एक शैली थी, बहुत बोल्ड नेता थे, बहुत ही उम्दा निर्णय लेते थे। अपने चैनल से भी कई बार जगन्नाथ महतो लाइव हो चुके हैं पूजा। वो कोरोना काल में इनको काफी नुकसान हुआ था और उसी समय जब इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई थी, फिर चेन्नई के डॉक्टरों के सलाह से इनका जो गुर्दे का प्रत्यारोपण है वो संभव हो पाया था और काफी स्वस्थ चल रहे थे। लेकिन बीच में इनकी स्थितियां जो थी कभी कभी खराब हो जाती थी। एक बार इनके क्षेत्र में एक कार्यकर्ता की मौत हो गई, उसमें ये शमशान घाट गए थे, जबकि डॉक्टरों ने मनाही की थी कि आप धुएं से कम से कम अपने आप को दूर रखें। लेकिन इनका एक नेचर था, इनका एक स्वभाव था कि लोगों से बहुत ज्यादा जुड़ते थे, बहुत ही सरल स्वभाव के थे। और उस क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा का कह सकते हैं कि सबसे बड़े नेता का एक तरह से आज निधन के बाद झामुमो को एक बड़ा झटका लगा है, इसलिए कि चूंकि एक काफी लोकप्रिय नेता थे, ना सिर्फ डुमरी बल्कि जो आसपास के इलाके थे, जो आसपास का विधानसभा क्षेत्र था, वहां भी जगन्नाथ। जी राजेश, लौटूंगी आपके पास, लेकिन इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए मनोज पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेएमएम प्रवक्ता हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। जी मनोज जी, बेहद दुखद खबर, अब हमारे बीच जगन्नाथ महतो नहीं रहे। अपने
चरित्र के लिए हमेशा से वो जाने जाते थे, जिस तरह से वो हमेशा लोगों का सहयोग किया करते थे। ये खबर वाकई सबको झकझोर देने वाली बात है। देखिए, आज पूरा संपूर्ण झारखंड मर्माहत है। तमाम झारखंडी आज ऐसा महसूस होता है कि उनका अभिभावक चला गया। आज झारखंडी जन भावनाओं के अनुरूप विभिन्न मुद्दों पर मुखर होकर आवाज उठाने वाले, झारखंड आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले एक जुझारू व्यक्तित्व, एक लड़ाकू तेवर वाले व्यक्ति, और जिनसे झारखंड के लोगों को बहुत सारी उम्मीदें रहती थी, गरीब गुरबों की आवाज थे वो। निश्चित तौर पर उनका जाना बहुत मर्माहत कर रहा है और पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। इस क्षति की भरपाई करना बहुत कठिन होगा पार्टी के लिए, और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ तमाम झारखंडवासी, तमाम झारखंडी जन भावनाओं वाले लोग और हमारी पार्टी, हमारे नेता, हम उनके परिवार के साथ हैं। उनकी आत्मा को शांति मिले, बस यही भगवान से प्रार्थना है। लेकिन बहुत बड़ी क्षति पार्टी को और झारखंड प्रदेश को, तमाम झारखंडियों को बहुत बड़ी क्षति। बिल्कुल, देखिए, हाल ही में जब उनकी तबीयत खराब हुई थी तो उम्मीद की जा रही थी कि वो ठीक होकर स्वस्थ होकर लौटेंगे, लेकिन अचानक से ये खबर मनोज जी सामने आई। आज आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर देखिए, एक झुंड में चलना और अलग हटकर अपनी पहचान बनाना, इसमें बहुत मेहनत लगता है, और शायद लोगों के बीच हमेशा वो हर समस्या का समाधान करने के लिए चाहे जो हो जाए वो जरूर पहुंचा करते थे। देखिए, कोई भी व्यक्ति उनके दरवाजे पर जाता था, घर पर जाता था, उनकी समस्याओं को सुनना, खास करके जितने झारखंडी युवा, झारखंडी छात्र, झारखंडी शिक्षक, सभी की समस्याओं का समाधान उन्होंने किया, भरसक प्रयास किया, और बहुत ही सुलभ थे, बहुत ही कैडर फ्रेंडली थे। किसी भी क्षेत्र का, पलामू का भी कोई कार्यकर्ता उनके दरवाजे पर जाता तो निराश नहीं होता। तो बहुत ही आत्मीय व्यक्तित्व उनका, सभी से मिलना, सरल स्वभाव। ठीक है, मनोज जी आपकी तरफ रुख करूंगी। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ महुआ मांझी जी भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो महुआ मांझी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। हाँ, नमस्कार जी। सबसे पहले देखिए, एक बेहद दुखद और एक दर्दनाक खबर ये सामने आई। जब वो चेन्नई गए थे, शिफ्ट किए गए थे, तो उम्मीद की जा रही थी कि वो ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ होकर लौटेंगे, लेकिन ये खबर अपने आप में सबको झकझोर देने वाली बात है। अब हमारे बीच जगन्नाथ महतो जी नहीं है। जी बिल्कुल, हम सभी बहुत ही शॉक्ड हैं और हमें यकीन भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस समय वो कोविड से पीड़ित होकर गए थे और उस समय उनके बचने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो वहां से वापस आए, हम सबको इतनी खुशी हुई। और अब देखिए, जब वो ठीक हो गए थे, इतने अच्छे से काम कर रहे थे यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, और लगातार जनता के बीच रहकर सबके लिए काम करते थे। सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि अलग अलग क्षेत्र के भी जो भी परेशान रहते थे लोग, उनके लिए भी वो आगे बढ़ चढ़कर काम करते थे। और उनके व्यक्तित्व का सबसे अहम हिस्सा ये था कि एक तरफ वो टाइगर माने कहे जाते थे, उनको लोग टाइगर जगन्नाथ कहते थे। मतलब कितना जुझारू, क्या उसका व्यक्तित्व रहा होगा कि उनको टाइगर के नाम से लोग बुलाते थे। और दूसरी तरफ उतने ही सरल, और उनसे मिलने के बाद किसी को ऐसा नहीं लगता था कि वो कोई मंत्री हैं या कुछ इस तरह के बड़े पद पे हैं। बहुत ही मानवीय उनका व्यवहार था, और सबके लिए, गरीब दुखी। मैं तो पर्सनली कई बार उनके पास कई दुखी पीड़ितों को लेकर गई, और सबके लिए उन्होंने बहुत आत्मीयता के साथ काम किया, तुरंत काम किया। हम लोग तो मैं भी दिल्ली पार्लियामेंट में हूँ, हम लोग का पार्लियामेंट है, लेकिन मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल मैम, देखिए, आप झारखंड मुक्ति जी